हाँ नमस्कार बच्चों, अध्याय 10 और आज तारीख भी 10 संयोग है। और बिंदुपथ लोकस हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और हमने आपसे वादा किया था कि बोर्ड परीक्षा में पेपर भी आपको पिछली क्लास में हमने बताए थे, अगर आपको याद हो, कि बिंदुपथ के सवाल जिस तरह के आते हैं, खासतौर से 1 नंबर वाले, उनको हम प्रश्न और उत्तर वाले मेथड से समझाएंगे, जिससे आप प्रश्न को भली प्रकार से समझ सको और उसका उत्तर क्या लिखना है वो समझ सके, जिससे आपके वो 1 नंबर गलत नहीं जाए, किसी भी सूरत में पकड़ में आ जाए। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो हम यहां पे प्रश्न नंबर 1, जैसा मैंने बोला आपको हम प्रश्न और उत्तर वाले मेथड से बता रहे हैं बिंदुपथ के ये सवाल। इसमें प्रश्न नंबर 1 कुछ फिक्स है, वो हम तय रखेंगे कि वो बार बार में हर सवाल के अंदर हमारा यूज आएगा। उसको हम रेड लाइन से या क्यों किसी कलर से रेखांकित भी कर देंगे। उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये लाइन हमारी फिक्स हो गई। उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, ये लाइन फिक्स हो गई। हर सवाल में आप मान के चलिए ये आएगी। ठीक है, अब जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पे, सदैव, सदैव भी लिख दीजिए, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहे। अब ये बोर्ड की परीक्षा में मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, तब आपको यहां पे अपनी कल्पना शक्ति, ठीक है, आप कितना सोच सकते हैं वो चलाना है दिमाग। उन बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी बहुत सारे बिंदु है, उससे क्या बना, कौन सा पथ बना, ये हमें लिखना है। जो किसी स्थिर बिंदु से, यानी कि कोई एक बिंदु फिक्स है, उससे समान दूरी पर रहे, ऐसे चलाना है। तो यहां पे हम बच्चों फेयर नहीं बनाएंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे आपकी सोच के अकॉर्डिंग। तो यहां ये हो सकता है आपको ब्लू कलर नजर आए बच्चों, ये सोच, ये तो वो स्थिर बिंदु है और इससे ये जो फिक्स्ड पॉइंट, ये इससे सदैव दूरी पे जो चल रहे हैं, ये बिंदु हैं बच्चों। तो ये ऐसे चलेंगे तभी हमारा वो शर्त की पूर्ति होगी, यानी कि ये वृत्ताकार पथ पे चलेंगे। कुछ बच्चों का कहना है सर दिख ही नहीं रहा आपने क्या बनाया है, अब तो ब्लैक पेन ही यूज ले लीजिए। येलो बच्चों, लौट के आ गए हम वापस। इससे ये फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए O, और ये P बिंदु गतिशील है, तो इसकी जो दूरी है वो सदैव समान रह रही है बच्चों। इस तरह के पथ पे ये चलेगा, ये आपको कल्पना करनी है। बच्चों, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा कि ये वृत्त है, तो आइए हम हमारे प्रकार का इस्तेमाल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये इस जगह पे हम केंद्र को फिक्स कर रहे हैं और ये इस तरह से, ये जहां पे केंद्र बिंदु है वो तो स्थिर बिंदु है और ये वो P पॉइंट है जो चल रहा है। यह हमने बनाया तो डॉट डॉट है, लेकिन बिंदु पथ में इसको थोड़ी देर के लिए बिंदु मानिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत सारे अनगिनत ये पॉइंट है और बिल्कुल पास पास में है, तो हमारे को वो एक आकृति नजर आएगी बस इस तरह से। ठीक है, तो शर्त क्या दी गई थी, उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, ये फिक्स रहेगी हमारी, हर सवाल में लगेगी ये बात।
जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर है, स्थिर बिंदु ये रहा, इससे सदैव समान दूरी पर रह रहे हैं, तो ये बहुत सारे बिंदु है, और इनको पास पास करेंगे ना तो आपको एक डॉट डॉट दिखेंगे ही नहीं। अब इनका उत्तर कैसे लिखना है? उन बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त की परिधि होगा। बस इतना बहुत है एक नंबर लेने के लिए, बहुत है। और हम थोड़ा सा अधिक जानकारी देने के लिए आपको बता दें कि उन बिंदुओं का, ये वाले बिंदु के लिए बोल रहे हैं, इन बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त की परिधि होगा, साथ ही साथ उस वृत्त की परिधि होगा जिसका केंद्र बिंदु वह स्थिर बिंदु होगा, और साथ ही साथ ये जो समान दूरी की बात हो रही है ना, ये उसकी त्रिज्या होगी। ये आपको खुद को पता होना चाहिए। कभी कभी सवाल घुमा देते हैं और आप उसके साथ ही घूम जाते हैं। तो ये वो हमारा स्थिर बिंदु है, ये शर्त दी गई थी। इस चित्र को आप चाहे बनाएं चाहे नहीं बनाएं, लेकिन अपने दिमाग में जरूर बनाना है, जिससे हम ये उत्तर लिख सके। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये प्रश्न नंबर 1 और उसका उत्तर हुआ। अब इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 2 बना रहे हैं। देखिए, तो उत्तर ऐसे लिख के आइए, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। और याद रखना, चूंकि इसमें एक लाइन ही आप लोगों को लिखनी होती है, तो वो कहीं छुपी हुई नहीं रह जाए कि एग्जामिनर को दिखे ही नहीं। इसलिए आप बिल्कुल क्लियर उसको, कि प्रश्न नंबर 10 का ये रहा उत्तर। ऊपर नीचे 1-2 लाइन अगर खाली रहेगी ना, तो वो क्लियर दिखाई देगा। नहीं तो कई बार कई बच्चों के ये सवाल बेचारों के चेक होने से रह ही जाता है, फिर कहते हैं कि साहब हमारे तो 99 नंबर ही रह गए 100 में से। यस, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 2 हम बना रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, ये जो स्थिर है वो तो स्थिर ही है, ठीक है, इसको हम बदल नहीं रहे। उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो किन्हीं 2 बिंदुओं से, यहां पे बच्चों सुनो, एक बिंदु था, यहां 2 बिंदु आ गए, किन्हीं 2 बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर हो, रहे या हो। यस, तो शर्त क्या दी? 2 बिंदु हैं इस बार। यस, इसको तो मिटा देते हैं हम। 2 बिंदु हैं। कितने? 2 बिंदु। उन बिंदुओं का बिंदुपथ, यहां तक की बात उत्तर में कॉमन हो गई। ये प्रश्न की ऊपर वाली लाइन कॉमन, ये उत्तर की लाइन कॉमन। अब सुनिए जरा, ये बीच का जो स्पेस है, ये हमारी कल्पना शक्ति के लिए है। ठीक है, क्या करेंगे? अच्छा, 2 बिंदु हैं बच्चों, ये समरी में भी लिखा हुआ है आपके महत्वपूर्ण बिंदु में, कि नहीं 2 बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ दिए हुए बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। सेकंड पॉइंट, पेज नंबर 152 पे, 152। लेकिन एग्जाम में ये प्रश्न और उत्तर के तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, समझिए, ध्यान से समझिए। तो इसको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो आप लोग। यस, मान लीजिए ये वो 2 बिंदु हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी से समान दूरी पे रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, इस बार हम कोई दूसरा कलर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को पीछे वाले बच्चों को नजर आए तो ध्यान दीजिए। इस बार फिक्स क्या है? ए और बी बिंदु फिक्स है, तो इनके ठीक मध्य में एक बिंदु तो ये है। ठीक है ना बच्चों? अब यही बिंदु अगर इन जगह पे हो, ध्यान से सुनना बच्चों, कभी यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो,
ऐसे। तो इसका ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, इसका प्रत्येक बिंदु दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, इस बार दिख रहा है। इसका प्रत्येक बिंदु, चाहे मैं ये बिंदु लूं, चाहे ये लूं, चाहे ये लूं, चाहे ये लूं, ए और बी से सदैव समान दूरी पर होगा इसका प्रत्येक बिंदु। तो ये ऐसे चला। एक बार क्या हुआ, एक ये पहले बच्चों, एक ये बुक जो थी ना, एक्चुअल में ये घूम फिर के वापस सिलेबस आता रहता है। तो पहले बिंदु पथ का एक चैप्टर हुआ करता था, उसके अंदर एक शुरुआत में समझाने के लिए एक रोचक किस्सा दिया हुआ था। क्या था कि दो पेड़ थे, ए और बी। तो उनका मालिक जो था ना, मालिक, उसने अपने नौकर को उन पेड़ों के मध्य में खड़ा कर दिया यहां, और बोला मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आप मेरे को इन दोनों से समान दूरी पे रहते हुए चल सकते हो। इतना बोल गया वो, दोनों से सदैव समान दूरी पे रहना चाहिए आपको। अगर मान लो इधर आपका 15 मीटर की दूरी है तो इससे भी 15 मीटर होगी, यहां पे अगर 20 मीटर है तो इधर से भी 20 होगी, 19 है तो 19 ही दूसरी तरफ होगी। तो उस नौकर ने थोड़ी देर तो यहां खड़ा रहा, फिर वो इस पे चल रहा था, ठीक है। और जब मालिक आया तो वो तो नाराज हुआ, अच्छा मेरी बात पे अमल नहीं किया। लेकिन उसने बोला कि मैं बिल्कुल दोनों से समान दूरी पर हूं। उसको गणित का ज्ञान था बच्चों, बल्कि यो कहो बिंदु पथ का ज्ञान था। तो उसने चेक करवा लिया मालिक ने कि आज तो देख ही लेते हैं। तो हर एक बिंदु जिस पे वो चल रहा था ना बच्चों, उसका प्रत्येक बिंदु ए और बी से समान दूरी पे था। तो हार किसकी हुई बच्चों? मालिक की, क्योंकि गणित के मामले में वो थोड़े से ढीले थे। यस, अब रही बात, ये तो रहा सवाल, उन बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो किन्हीं दो बिंदुओं, ये फिक्स्ड पॉइंट है ए और बी, हमने इनको मिला दिया था बच्चों। थे तो ये दो बिंदु, लेकिन हमने एक रेखा बना दी इसमें, रेखाखंड बोल दीजिए। किन्हीं दो बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर रहे तो उन बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगी। उन बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक है ना बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उन बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगा। बस ये प्रश्न नंबर 2 और उसका उत्तर बना बच्चों। अब इसी तरह से हम और प्रश्न बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, इस बार सवाल कुछ इस प्रकार है कि उन बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो किन्हीं दो समांतर रेखाओं से, जो किन्हीं दो, अब मैं सवाल बदल रहा हूं, सवाल नंबर 3 में आ गए हम। उन बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो किन्हीं दो समांतर रेखाओं से, समांतर रेखाओं से बस समांतर रेखाओं से सदैव समान दूरी पर रहे। लो जी सर, ये दिख ही नहीं रहा सर। ये लो बच्चों, मिटा देते हैं, जगह आ जाएगी। जो किन्हीं दो समांतर रेखाओं से सदैव समान दूरी पर रहे। इस बार क्या है,
दो समांतर रेखाएं दी गई है, दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रखना है आपको। क्या मतलब? तो बच्चों ये दिमाग में आप वहां पे दिमाग में जो आया उसको आप बना भी सकते हैं डायग्राम को, अदरवाइज आपके दिमाग में जरूर बनना चाहिए। यस, अब ये क्या है कि आपको दो समांतर लाइन दी गई है, मान लीजिए ये और ये दोनों समांतर हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस। इन दोनों से समान दूरी पर रहना है, दोनों से समान दूरी पर रहना है, तो ऐसे बिंदु का बिंदुपथ इस तरह की होगी बच्चों। देखें जरा, यस, ऐसे ये जो डॉट 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 आपको जो दिख रहे हैं, यस, कुछ बच्चे पता है क्या कह रहे हैं कि सर आपने डॉट डॉट बोले ज्यादा है, लगाए कम है। देखो बच्चों, ये जो दूर से आपको दिख रहे हैं, इतने पास पास बनाने हैं कि आपको एक नजर आए। बात है इन कैसे लिखेंगे, तो यहां पे उन बिंदुओं का बिंदुपथ, ये तो फिक्स है, दोनों उन बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के ठीक मध्य की समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। बस ऐसे उत्तर लिख के आना है, ये दिमाग में रखना है और ये उत्तर लिखना है। एक नंबर आपका खरा है बच्चों। दो क्या 3 नंबर वाले जो सवाल आएंगे जिसमें ज्यादातर माध्यिका का यूज होता है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस तरह के और प्रश्न उत्तर समझाएंगे, लेकिन 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, सुनिए, तो अभी अंतराल से पहले हमने आपको यह समझाया था कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो किन्हीं दो समांतर रेखाओं से सदैव समान दूरी पर रहे। तो यह बिंदु था जिसको चलना था, इससे और इससे सदैव समान दूरी पर। अगर थोड़ा सा भी इधर किसका, आउट आउट, क्योंकि हमारी शर्त की पूर्ति ही नहीं कर रहा, इधर गया उधर गया, आउट। केवल वही बिंदु चलेंगे जो इस शर्त की पूर्ति करेगा। इसके लिए आपकी जो लाइनदार कॉपी है ना बच्चों, उसकी हेल्प ले सकते हो आप।
किसी एक लाइन पे ये बनाया, एक लाइन पे ये बनाया, बीच की जो लाइन है उस पे डॉट डॉट बना दिया। और इसी का भाई एक और सवाल घूम रहा है देखो मार्केट में, उसमें क्या है, यहां दो समांतर रेखाएं थी लेकिन यहां एक रेखा से समान दूरी वाले बात हम ले रहे हैं। कैसे सर, समझे नहीं? अरे समझ में आ जाएगा। पहले तो प्रश्न नंबर 4 करें हम, 3 की जगह चौथा आ रहा है। उन बिंदुओं का बिंदुपद ज्ञात कीजिए जो किन्हीं, अब की बार दो रेखाएं नहीं है, किसी एक रेखा से, जो किसी दी गई रेखा से, जो किसी दी गई रेखा से, ठीक है, सदैव समान दूरी पर रहे। तो अब की बार क्या है बच्चों, सुनो 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 सुनो, आपके यहां पे ध्यान से सुनना, ये जो डॉट डॉट बनाया इस जगह पे हमारी ओरिजिनल लाइन हो जाएगी, डॉट डॉट की जगह पे ओरिजिनल लाइन हो जाएगी। ऐसा सर वापस ही बना लीजिए ना, इस पे डॉट डॉट दिख रहा है। यस बच्चों, ये हमारे को कोई रेखा दी गई थी, ठीक है, इस रेखा से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपद ज्ञात करना है। अब वो दूरी कितनी भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, कितनी भी। तो वो बिंदु ऊपर की तरफ भी चल सकते और नीचे भी चल सकते। यानी कि अब की बार हमारी डॉट डॉट की जो लाइन बनेगी ना बिंदुपत वाली, वो ऊपर और नीचे बनेगी। ये भी एक तरीका होता है बच्चों डॉट डॉट बनाने का। यस, तो देखा आपने, रेखा ये दी गई थी और बिंदुपत से ये बनी, तो क्या हुआ, उत्तर कैसे लिखेंगे, बात यह है बच्चों, उत्तर कैसे लिखेंगे। उन बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं नहीं भाई, दी गई रेखा के। बात बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसके उत्तर लिखने की कला नहीं आती आपको। सवाल देखा, डायग्राम मन में बनाया, चाहो तो वहां पे भी अगर कॉन्फिडेंस है तो बना दो। उन बिंदुओं का बिंदुपथ दी गई रेखा के समांतर युगल रेखाएं होंगी। युगल क्यों, क्योंकि दो बन रही है, पेयर बन रहा है। दी गई रेखा के समांतर युगल रेखाएं होंगी, ठीक है। ऐसा युगल लिखा है शब्द, एक बार मैं पढ़ा रहा था कहीं पे, बोला तो किसी बच्चे ने क्या लिखा पता है, जुगल। अरे ध्यान रखो, युगल। यस, उन बिंदुओं का बिंदुपथ दी गई रेखा के समांतर युगल रेखाएं होंगी, पेयर बना है। यह था सवाल नंबर 4 और उसका उत्तर। अब 5वां सवाल हम ले रहे हैं। सवाल नंबर 5 में क्या है बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम बनाना मुश्किल रहेगा, तो रफली हम बनाएंगे, आप समझ लेना, क्योंकि ये तो कल्पना शक्ति का मामला है। सवाल नंबर 5, उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो किन्हीं है ना, देखते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसमें। थोड़ा सा इसमें भी बदलाव कर देते हैं सवाल, क्योंकि कुछ बच्चे बोर हो गए इससे। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं से
सदैव समान दूरी नहीं, वो तो वही हो जाएगा लंबवर्धक। दो स्थिर बिंदुओं, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। यस, समझिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। थोड़ा सा अलग तरह की लैंग्वेज हो गई। अब ये क्या मामला है? जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु हमने लिए, ये दो बिंदु हैं, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से गुजरते हुए ये हमने कोई वृत्त बनाया, यानी इनको मिलाने से इस वृत्त का व्यास भी बन सकता है, जीवा भी बन सकती है। और इन्हीं दोनों से गुजरते हुए ये कोई दूसरा वृत्त बनाया, ये तीसरा भी इसी से गुजर रहा है, और ये चौथा जनाब ये भी इन्हीं से गुजर रहा है। ये तो हमने 3-4 ही बनाए ना, जो कितने वृत्त बन सकते हैं जो इन दोनों बिंदुओं से, ये ए और बी से गुजर रहे हैं। एक का केंद्र ये, एक का ये, और एक का ये, और एक का ये। चूंकि 4 ही बनाए इसलिए 4 ही हमने केंद्र लिए हैं, लेकिन बाकी की हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि ऐसे बहुत सारे हम वृत्त बना सकते हैं। अब रही बात, इनको शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो वही जो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ था वही इसमें होगा। उन बिंदुओं का बिंदुपथ, दोनों बिंदुओं को किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। तो वही उत्तर वही हो जाएगा जो सवाल नंबर 2 का था। उन बिंदुओं का बिंदुपथ, उन बिंदुओं से मतलब केंद्र बिंदुओं का। यहां पे बिंदु केंद्र बिंदु हैं वृत्तों के, तो आप ये भी लिख सकते हो वृत्त के केंद्र बिंदुओं का बिंदुपथ, तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। वृत्त के केंद्र बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक होगा। वही उत्तर इसमें भी आ गया, बस थोड़ा सा वृत्त की वजह से थोड़ा सा बदलाव है। तो ऐसे प्रश्न और उत्तर चलते हैं बच्चों इसमें, ठीक बना रहे हैं हम और बना रहे हैं। वृत्त के केंद्र बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों, दो बिंदुओं को, हां दोनों लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगा। यह है प्रश्न नंबर 5 और उसका उत्तर। आइए छठा प्रश्न बनाएं। देखिए, किसी दिए गए
आधार पर बने समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। ठीक है। और कभी कभी तो ये सवाल वैसे ही पूछ लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, तो परिकेंद्र कहलाता है। तीनों भुजाओं से अंतः केंद्र कहलाता है। ये पिछली क्लास में लिया था, चाहे वो बदल गया हो, हमारा वो चीज हट गई है, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए याद रख लो ना बच्चों। किसी दिए गए आधार पर बने समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। शायद हमने 5 तक सवाल करवा दिए थे, ये छठा प्रश्न है हमारा। ठीक है बच्चों, 5 तक हो चुके थे, छठा प्रश्न। ध्यान दीजिए, इसमें डायग्राम क्या बनेगा, एक आधार पे बन रहे समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, मान लीजिए यह आधार दिया हुआ है, तो आप देखेंगे बच्चों इसमें समद्विबाहु त्रिभुज जो है ना, ये देखो, देखिए ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जो इस आधार पे बना है। ये कोई दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है जो इस आधार पे बना है। न केवल ऊपर बल्कि नीचे भी बन सकते हैं। बनाना समद्विबाहु त्रिभुज है इसी आधार पे। तो जैसे हमने अभी वृत्त बनाए थे ना, बनाए तो 4 ही थे, त्रिभुज भी 4 बनाए, बाकी के त्रिभुजों की हम कल्पना कर लेंगे। ये कल्पना बहुत गजब चीज है बच्चों। तो ये क्योंकि हम कल्पना से कहीं के कहीं तुरंत पहुंच सकते हैं। यस, तो आपने देखा कि इनके शीर्ष ये 4 तो दिख ही रहे, बाकी की कल्पना करनी पड़ेगी। और उससे जो उत्तर बना वो क्या होगा, आधार का। यहां पे क्या हो जाएगा, बात तो यही आएगी बच्चों, उन बिंदुओं का मतलब शीर्ष बिंदुओं का। सवाल में था शीर्ष बिंदुओं का, तो शीर्ष बिंदुओं का बिंदुपथ दिए गए आधार, जो भी आधार हमारे को दिया गया है उसका लंब समद्विभाजक होगा। शीर्ष बिंदुओं का बिंदुपथ, या यह भी लिख सकते हो त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं का बिंदुपथ दिए गए आधार, ऊपर गए ऐसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए, एक जैसा ही रहे। आधार समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं का बिंदुपथ दिए गए आधार का लंब समद्विभाजक होगा। बस ऐसे प्रश्न उत्तर और भी बनाए जा सकते हैं, और बनाएंगे बच्चों आप और हम मिलके, चिंता नहीं करें। यस, ये लंब समद्विभाजक शब्द है बच्चों। तो इसमें लिखा है हमने समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं का बिंदुपथ
दिए गए आधार का लंब समद्विभाजक होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इन दोनों को मिलाने वाले का। ये सवाल नंबर 6 तक हमने कर लिए। कुछ सवाल इस तरह के अगर और रह गए तो अगली क्लास में हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।